जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम समझ सकें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। सब लोगों का स्वागत है सेशन 3 साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन। सो ऑन द फर्स्ट डे हमने डिस्कस किया था कि लाइक भगवत गीता के अंदर 5 मेन सब्जेक्ट मैटर्स हैं। 5 मेन सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सुपर सोल मीन्स परमात्मा गॉड, जिसके बारे में हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया कि गॉड एग्जिस्ट एंड रीजंस कि जिसकी वजह से भगवान एग्जिस्ट करते हैं और हम क्यों नहीं देख पाते। सेकेंड टॉपिक इज एक्चुअली सुपर सोल जो आज हम डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज प्रकृति कर्म एंड समय। In the future, we will have discussion on that. We have chairs in between in case if you want to sit. Welcome everyone. Okay. So this session is very vital actually, very important. और मैं कहूँगा कि ये वाला जो concept है जो हम अभी आज समझने वाले हैं, this is the essence of scriptures. This is the basics, ABCD. Nilesh, ABCD. So ABCD of spirituality. अगर ये आप पकड़ पाते हैं आज, so then it's like next move is very easy. इससे पहले हमने नॉर्मल जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं या मिसकंसेप्शन रहती है इसके ऊपर डिस्कशन था कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट, स्क्रिप्चर्स आर मिथ और फैक्ट। नाउ अगर हम स्क्रिप्चर्स की बात करें तो उसमें से जो असेंशियल चीज़ है जो स्क्रिप्चर्स बोलना चाहते हैं, दैट इज द टॉपिक टुडे, साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन एक्चुअली। सो मूविंग अहेड, रीइंकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म, लाइक लाइफ टेक्स आफ्टर दैट। बट वो होता कैसे है, और या फिर ये कह सकते हो इट्स अ 2 पार्ट सेमिनार, आज और कल ये इसके ऊपर डिस्कशन रहेगा कि एक्चुअली जीवन किसको कहते हैं, लाइफ किसको कहते हैं। हम जब कहते हैं कि ये मनुष्य है, इसके अंदर जीवन है, सो ये सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं, दिस कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता। सो इन सेकंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता, second chapter 11th verse to 30th verse, like 20 verses are ज़्यादा हो गया शिवाशु, it's too much, I don't need too much, yes, but okay, better, yes. So in beginning of Bhagavad Gita, Krishna explains, भगवान अर्जुन को explain करते हैं exactly what is your identity. It's like identity, Aadhaar card according to spiritual life, not according to government, but Aadhaar card according to the spirituality, according to the scriptures. What is the Aadhaar card or identification of every individual of us? So welcome again for this very interesting session, and this is like the backbone of this whole course. This is the most important session of all the sessions. Should we move ahead? Any question, any comment, any clarification before we go ahead? Okay, sounds good. So you can see some pictures like
द पर्सन इज डाइंग एंड अनदर पर्सन इज टेकिंग बर्थ। मे भी आप लोगों ने ये पिक्चर देखा हो, इज द इफेक्ट ऑफ टाइम, कि समय किस प्रकार से आपको नए जीवन दिखाता है और पुराने लोग जा रहे होते हैं, और इफेक्ट ऑफ टाइम इन लाइफ। आप लोग देख पा रहे हैं ना यहाँ से? किसी के बीच में तो नहीं मारा? ओके, थैंक यू। सो आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं? 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज, 3 तरीके के शरीर होते हैं। हमें स्कूल में एक तरीके का शरीर बताया जाता है जनरली, तो स्क्रिप्चर्स हमें 2 तरीके के शरीर और बताते हैं। सो 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज, वी विल डिस्कस अबाउट दिस। और आत्मा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल। सोल मीन्स आत्मा, रूह, उर्दू में रूह बोलते हैं, हिंदी में आत्मा और अंग्रेजी में सोल, स्पिरिट सोल, स्पिरिचुअल सोल, डिफरेंट वर्ड्स, बट कंसेप्ट रिमेन सेम। अनदर थिंग इज प्रूफ ऑफ रिइंकार्नेशन, कि हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि यह पुनर्जन्म होता है, एंड सम ऑफ द केस स्टडीज एंड व्हाट साइंस सेज अबाउट रिइंकार्नेशन। तो ये आज का टॉपिक रहेगा। और आगे बढ़ने से पहले, यस, लेट्स स्टार्ट विद 3 टाइप्स ऑफ बॉडी। एंड उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक एक्टिविटी करता हूँ। क्लोज योर आइज, एवरीवन, क्लोज योर आइज। और जब तक मत खोलना जब तक मैं नहीं बोलता, तो अपनी सभी आंखें बंद कीजिए। बच्चों, आंखें बंद कर लो। एंड आई विल गिव यू सम इंस्ट्रक्शन, मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा, उसको फॉलो करना जस्ट। और उसके बाद में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। Right now you are in this course of Gita, sitting in this seminar hall. आप इस हॉल के अंदर बैठे हैं इस सेमिनार के लिए, भगवत गीता के ऊपर समझने के लिए। Go back, पीछे जाइए अपनी लाइफ के अंदर। वो दिन याद कीजिए जब आप खेलते थे अपने फ्रेंड्स के साथ बचपन में। और वापस जाइए, वो टाइम याद कीजिए जब आपने पहली बार होश संभाली थी इस संसार के अंदर कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं। थोड़ा और पीछे जाइए, और वो दिन याद कीजिए जब आप पहली बार इस संसार में जब आए थे और आप अपनी माँ के लैप के ऊपर बैठे हुए थे। कम फॉरवर्ड, रिमेंबर द फर्स्ट डे जब आपको होश आई कि मैं इस संसार में एग्जिस्ट करता हूं। और आगे आइए, वो दिन याद कीजिए अपने बचपन में जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे। वो दिन याद कीजिए जब आप स्कूल से पास आउट हो गए। वो दिन याद कीजिए जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया या आपने जॉब ली, आपने पैसा कमाना स्टार्ट किया। कम फॉरवर्ड, रिमेंबर द टाइम जब आपकी शादी हो गई। आगे बढ़िए, आपकी फैमिली है, लाइफ चल रही है, सेटल्ड है, आपके पेरेंट्स हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं। और आगे जाइए, रिमेंबर द टाइम जब आप रिटायर्ड हो चुके हो अब, और आप अब एक स्टिक के साथ वॉक कर रहे हो। Now go to the end of your life now, final days. You are on deathbed now. Final time of your life, और आपके relatives, friends, family members, they are nearby you. And now you left. वापस आइए, वो समय याद कीजिए जब आप स्टिक के साथ चल रहे थे। डिजीज, ओल्ड एज, रिटायर्ड पर्सन। और पीछे आइए और उस टाइम को याद कीजिए जब आप फैमिली के साथ सेटल थे, आप
आपके बच्चे छोटे, आपके पेरेंट्स, और पीछे आइए, जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया या जॉब। नाउ कम टू द प्रेजेंट, जब आप ये सेमिनार अटेंड कर रहे हो, जब आप इस सेमिनार के अंदर आए हो, ओपन योर आईज नाउ, आंखें खोलिए। वेलकम बैक। वन क्वेश्चन, इन सभी फेजेस में जिससे हम ट्रैवल कर रहे थे, उसमें कॉमन फैक्टर क्या था? क्या चीज कॉमन थी? अरे रेज योर हैंड्स क्लासरूम। आप खुद? ओके, पर्सनैलिटी एज सच। ओके, इसके अलावा? ओके, फैमिली वाज देयर, वेरी गुड। इसके अलावा भक्तों, क्या चीज और कॉमन थी इसमें? ओके, देयर वाज ऑलवेज चेंजेस। समवन सेड माइंड। ओह, माइंड, या माइंड वाज देयर। बचपन से मन था आपके साथ, नॉट रिक्वायर्ड। चाहिए नहीं, आज वो एक्सपर्ट हो गए हमारे। That's a more of a reality। प्रेजेंट से पहले वाला अच्छा हो गया, बाद वाला was not nourishing। Okay। जो आप बोल रहे थे ना कि याद कीजिए, तो पीछे वाला इतना कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा था जब हम हुए थे, या ऐसा ऐसा जो जब तक मैच्योर, हाँ मतलब जब से संभाला है तब से हम याद कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा पहले का वो नहीं क्लियर हो रहा, Got it। विजुअलाइज हो रहा था। तो विजुअलाइजेशन में थोड़ा चैलेंज आ रहा था, जो फ्यूचर था वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। वो इमेजिनेशन हो रहा था। Okay, interesting। Yes। Atma, that's why this exercise has been conducted, that you as a personality, आपका नाम जो भी था, आपका बॉडी चेंज हो रहा था, आपका शरीर चेंज हो रहा था, बट एज अ पर्सनैलिटी आप वही थे। उस पर्सनैलिटी को सोल कहते हैं। वो राहुल ही था, छोटे साल का, 15 साल का, वही राहुल है, शरीर बदल गया बस। वही राहुल अब थोड़ा सा और ओल्ड हो गया, अब मैच्योर हो गया। वही राहुल अब बुढ़ापे में आ गया। पर्सन वही है, इंसान वही है। उससे कोई पुराना अपना फ्रेंड मिलेगा, कहता है अरे राहुल कितना बदल गया तू, शरीर बदल गया, इंसान तो वही है ना। इसको कहते हैं माय फ्रेंड्स स्पिरिचुअल सोल, लाइक सोल। द एज अ पर्सनैलिटी योर बॉडी इज चेंजिंग, बट ओरिजिनली यू आर दैट माइन्यूट सोल, जिसके बारे में अभी हम फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं। But one thing is clear, that you are separate from your body। One second। Yeah, that is eternal। soul में changes नहीं आते, body में changes आते हैं। That is eternal। हमारा body change कर रहा है। देखिए, हम अक्सर ये कहते हैं, मेरा हाथ, मेरा पाँव, this body belongs to us, we are not this body। सोल की कोई एज भी नहीं है। Yeah, we will come to the characteristics of soul। First, try to understand this simple concept। देहिन अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्तर न मुह्यते। What does it mean? कौमारम देहिन अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे छोटा बच्चा है, सो अभी इस शरीर, देही मीन्स शरीर, तो अभी ये शरीर, आत्मा इस शरीर में है, और धीरे धीरे ये शरीर चेंज हो जाएगा। Wow, he heard, he agreed, very good, thank you। I hope you don't mind। Like in our class only, we have different age groups। हमारे पास different age group है। Okay, छोटा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा और बड़े, like I believe, what is the highest? Like you are the highest, maybe 60 plus, sir? Yeah, 60 plus। So the body is changing। So concept is, this is very vital। Concept is, people identify with their body। लोग अपने शरीर से कनेक्ट करते हैं, उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि शायद से मैं अपना शरीर हूँ, बट वो शरीर तो टेम्परेरी है। शरीर तो 5 साल बाद बदल जाएगा।
5 साल पहले कुछ और था, आप जिम ज्वाइन कर लो, डाइटिंग कर लो, आपका शरीर बदल जाएगा, पर्सनैलिटी बदल जाएगी, बट ओरिजिनली आप वो नहीं हो एक्चुअली। Civilization, material civilization, academic civilization, philosophers on this planet, they work on body things to decorate this body or maintain this body. Spiritual science work on soul, or you can say mind, intelligence, on the subtle elements, on the subtle things. So we identified two things after this exercise, that there is a concept called हमारा शरीर है एक, जो हमने अभी यूज, हम जिसके अंदर बैठे हैं, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कार और ड्राइवर। सो कार इज बॉडी, ड्राइवर इज सोल। एक बड़ा सा एरोप्लेन खड़ा है, वो एरोप्लेन मूव नहीं कर रहा है, उसके अंदर छोटा सा पायलट जाता है, एरोप्लेन चलाने लग जाएगा। सो दैट पायलट इज लाइक सोल, एरोप्लेन क्राफ्ट इज लाइक बॉडी। अनदर जेसीबी मशीन, मैं आने से पहले हम इसलिए लेट हो गए, वो बीच में कोई ट्रक खड़ा हुआ था और वो हिल ही नहीं रहा है, वो ड्राइवर प्रयास कर रहा, पीछे ले रहा है, कुछ कर ही जा रहा, नहीं चल रहा। सो ड्राइवर इज लाइक सोल, दैट बिग ट्रक इज लाइक बॉडी। सिंपल कंसेप्ट बट वेरी वाइटल, very vital. Having said that, or proved it, now there are 3 types of body. Okay, this is the most vital technical slide पूरे presentation के अंदर, but pay attention, very vital, बहुत important है। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो तो 3 types of bodies. First one is gross body, means स्थूल शरीर, स्थूल हिंदी में स्थूल कहते हैं, स्थूल। और ये शब्द आपने अक्सर सुना होगा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्व, इनसे हमारा शरीर बना हुआ है। सुना है सब लोगों ने? इससे हमारा शरीर बना हुआ है ना, इससे हमारा शरीर बना हुआ फाइनली, ये वाला जो बाहरी वाला है, हम नहीं बने हुए, इससे हमारी बॉडी बनी हुई है। सो ये 5 एलिमेंट्स है जिनसे हमारा बॉडी बनता है। Another next level. Now this is second type of body जो साइंस नहीं पढ़ाती, कुछ यूनिवर्सिटीज पढ़ाती हैं, सभी नहीं। इसको कहते हैं सटल बॉडी और कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर लाइक सॉफ्टवेयर। ग्रॉस बॉडी इज लाइक आपके फोन का हार्डवेयर है जो बाहर से स्ट्रक्चर है, और अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे अंदर जो चल रहा है। बेसिकली हमारा शरीर तो फाइनल बाहर का है, आँख नाक सब कुछ लगा हुआ है, बट उसके अंदर जो हमारे है प्रेजेंट, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जो 3 चीजों से होता है। वो है मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, आइडेंटिफिकेशन यू कैन से। अभी आएगी। हमारी सोल नहीं है, हम सोल है। गुड गुड। इस स्टेटमेंट में क्या गलती है? हमारी सोल या गुड गुड, नाउ यू आर थिंकिंग। इस स्टेटमेंट में क्या गलती है कि हमारी सोल, ओरिजिनली आप कौन है? आत्मा, शरीर उसके साथ है। जैसे आपके पास स्पेक्स है, आपके पास फोन है, आपका फोन है वो अलग से, तभी तो हम कहते हैं मेरा हाथ, मतलब दिस इज समथिंग बिलोंग्स टू यू। ये शरीर आपको बिलोंग करता है, ये आपकी मशीन है जो आपको मिली है प्रकृति के थ्रू। तो जो भगवान ने अकॉर्डिंग टू कर्मास ये शरीर मिलता है, और सबको अलग अलग शरीर मिला हुआ है, सबको अलग अलग कर्मों की वजह से अलग अलग शरीर मिला हुआ है। बट हम इसको कैसे कहेंगे? हम वी एज अ सोल, हम एज अ आत्मा, हमारी आत्मा डिफरेंस। मैं इसको कहीं पे पढ़ा रहा था कॉलेज में, तो मैंने जब ये कंसेप्ट बताया कि वी आर ओरिजिनली एज अ सोल, कहते अच्छा अगर हम एज अ आत्मा है तो फिर ये शरीर किसका है? मतलब शरीर किसकी आत्मा है? शरीर किसके लिए खड़ा है फिर? सो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि आत्मा अलग, आत्मा को सस्टेन करने के लिए इस वर्ल्ड के अंदर हमें एक मटेरियल बॉडी चाहिए होती है, उससे डील करने के लिए, उससे इंटरेक्ट करने के लिए, बिकॉज यू आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये आपके आसपास मैटर वर्ल्ड है, ये मैटर है ना, ये पंखा डेड मैटर से बना हुआ है, नहीं तो आप इससे इंटरेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो उन दोनों के बीच में इंटरफेस है आपके बीच में। डोंट वरी, अगर नहीं समझ में आया थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, स्टे विद मी। माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, दिस इज सॉफ्टवेयर डिवोटीज।
ये आपका सिस्टम है जिससे हम काम करते हैं। मन है हमारे पास, सबके पास, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। सर मन और सोल एक नहीं करेंगे। ना ना ना, अभी आएगा, वो भी आएगा। तो मन हमारा है तो आत्मा हमारी क्यों नहीं है? आपने कहा हमारी सोल नहीं है। हाँ हाँ अगर मन को हम हमारा मन कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि तो आत्मा क्यों नहीं है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये दिस अगली स्लाइड को थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, यू विल सी कि हाउ दिस इज अगेन मटेरियल। और आई विल कम, नॉट वरी, गुड क्वेश्चन। आई एम हैप्पी, अब मैं खुश हूँ बहुत, आप लोग सोच रहे हो, बहुत बढ़िया। या जितना आप इसके ऊपर चरण करोगे उतना ये कंसेप्ट अंदर जाएगा। हमारे पास मन है, मन के काम होते हैं थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, और इन सिंपल टर्म्स लाइक और डिसलाइक। मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये काम किसका है? ये मन का होता है। मुझे आइसक्रीम अच्छी लगती है, मुझे जलेबी अच्छी लगती है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर 70 लोगों को क्या मिठाई अच्छी लगती है, 70 ही 70 ऐसे अलग आ सकती है। मन है ना, शास्त्र कहते हैं मन ना बच्चे की तरह होता है। He is really listening me. नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा इसको, कुछ तो सुन रहा है। या मन, और एक एग्जांपल देते हैं, बंदर की तरह होता है, चंचल, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ। 2 मिनट में खुश हो जाएगा, 2 मिनट में परेशान हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, आई कैन सी, जिन लोगों को इस जिंदगी का ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो पकड़ पा रहे हैं कि हाँ हाँ, मन ऐसा ही रहता है, कभी ज़्यादा खुश है, कभी मूड स्विंग्स हैं, कभी नहीं है। इसको ये मन पे कहते हैं। और अब कोई जो ज़्यादा मन के लेवल पे चलता है वो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जैसा होल क्लास एक्चुअली फील्ड है पूरी एक माइंड के ऊपर। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस। हमारे पास बुद्धि है। ओके, अगेन क्लैरिफिकेशन, बुद्धि हियर इज नॉट, डजंट मीन ब्रेन। ब्रेन हार्डवेयर है, बुद्धि अलग चीज है। बुद्धि ब्रेन को यूज करती है। बुद्धि के 2 काम है, ये सही है, ये गलत है, डिस्क्रिमिनेशन पावर, राइट एंड रॉन्ग, ये बुद्धि बताई। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीमार हो गए, आपको पता है कि आपको समोसा नहीं खाना, बट आपको समोसा अच्छा लगता है, बीमार है। इंटेलिजेंस कह रही है नहीं खाना, मन कह रहा है खाना है। और दिल और दिमाग की लड़ाई में कौन जीतता है? मन जीतता है। एक्सपीरियंस, क्या बात है। बट यस, इसलिए हम शास्त्रार्थ पढ़ते हैं, ताकि हमारी बुद्धि शार्प हो, हम इंटेलिजेंस से काम ले सके, ना कि मन से ऑलवेज। बट जनरली मैक्सिमम टाइम इस दुनिया में लोग मन की सुनते हैं। सुननी बुद्धि की चाहिए थी, सुननी इंटेलिजेंस की चाहिए थी, बट सुन मन की रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी हैव होल प्रॉब्लम। या शास्त्रा से बच्चे मन के लेवल पे रहते हैं, मतलब बहुत टाइम तक इनके माइंड में आया ये अच्छा है, चलो ठीक है, थोड़ा सा डांट दिया, रो पड़े, थोड़ी देर थोड़ा खुश। मेरी बहन का बच्चा है, लाइक थोड़ा सा बड़ा इससे, तो अब छोटे बच्चे हैं, वहाँ पे शैम्पू पड़ा था, उसको तो पता नहीं है, शैम्पू खोल दिया और उसको खोल रहा है, खाली कर रहा है उसको क्या पता। अब मैं उसके पास आया, मैं कहा नहीं इसको नहीं करते, मैं बंद करना है, कहा नहीं आप गंदे हो। दैट्स माइंड एक्चुअली, दैट्स चाइल्ड नेचर, ये ऐसे काम करता है। ओके, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन। ये चीज क्लियर हुई फ्रेंड्स, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी ये हमारे अंदर काम कर रहा है, थोड़ा सा और दिमाग लगाएगा बस। नाउ कम्स योर स्लाइड, नीलेश, स्लाइड। नाउ कम्स स्पिरिचुअल और यू कैन से सोल, हमारी आइडेंटिफिकेशन, ओरिजिनल एज आइडेंटिफिकेशन आत्मा। अभी आत्मा के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 चीजें हैं उसके अंदर। ये ऐसा नहीं है कि 3 चीजों से बनी है, बट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 चीजें हैं उसके अंदर। ये लेके चलो हमारी डिस्कशंस के लिए। उसको कहते हैं सत, चित और आनंद। ये हमने सुना होगा, सत, चित और आनंद। जो आत्मा है ये 3 चीजें शो करेगी। अब सत मतलब एटर्नल, आत्मा कभी खत्म नहीं होती, टेम्परेरी नहीं है। शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन आत्मा नहीं खत्म होती। चित, सत, चित मीन्स ज्ञान, वो ज्ञान पाना चाहती है हमेशा।
मेरा क्या संबंध है, उसने उसके साथ क्या किया, वहां पे क्या हुआ था, उस कैरेक्टर के साथ कैसे हुआ, ये नॉलेज इंक्वायरिंग, इच्छा जानने की, वो हमारे सगे संबंधी रिलेटिव्स में भी दिखाई देती है। बट ओरिजिनल नॉलेज कहा जाती है जब नॉलेज अबाउट शास्त्राज इंक्वायर करता है कोई, वो असली टेंडेंसी है ज्ञान पाने की। बट जनरली संसार में भी लोग ज्ञान पाने के पीछे भागते हैं, नॉर्मल इंक्वायरीज भी करते हैं रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, बट वो इंक्वायरी टेंडेंसी आ कहां से रही है, वो आती है चित्त पार्ट से, चित्त पार्ट से। और हम कभी हम में से अगर क्वेश्चन आपसे पूछूं, हम में से ना कोई कभी मरना नहीं चाहता एक्चुअली, वी ऑलवेज लिव वांट टू लिव एटर्नल। वो पार्ट आता है सत्य पार्ट से, वो टेंडेंसी है हमारे अंदर कि नहीं आई वांट टू लिव फॉर एवर, मैं हमेशा रहना चाहता हूं। वो वाला पार्ट आता है ओरिजिनली एज फ्रॉम सत पार्ट। और फिर आखिरी पार्ट है आनंद। एज ए आनंद हम हमेशा ही खुशी ढूंढते हैं, हम हमेशा खुशी ढूंढते हैं। और ये खुशी वाला फैक्टर, आनंद वाला फैक्टर कमांड देता है माइंड को कि मुझे खुशी चाहिए। वो कहेगा खुशी मिलेगी आइसक्रीम पे, वहां नीचे स्टॉल लगा हुआ है, जस्ट फॉर एग्जांपल। अच्छा, इंटेलिजेंस कहेगी हाँ तुझे यहाँ से नीचे जाना है, नीचे जाकर के गाड़ी पकड़नी है, गाड़ी पकड़ के उस शॉप पे जाना पड़ेगा। और इंजॉय फाइनली करती है 5 सेंसेस, योर टंग। दैट्स हाउ दिस साइकिल वर्क। सिंपल एग्जांपल, क्लियर? बट ओरिजिनेट कहां से हो रहा है? टेंडेंसी ऑफ द इंजॉयमेंट, टेंडेंसी ऑफ ब्लिसफुल, टेंडेंसी ऑफ हैप्पीनेस। Now this was pretty simple example. ओ नहीं बच्चे करंट लग जाएगा। Now this was simple example. Now ये जो ज्ञान है ना, ये एक्चुअली लोगों को नहीं पता है कि इसके पीछे प्रोग्रामिंग क्या चल रही होती है, हम क्यों भाग रहे होते हैं, हम क्यों चीजों के पीछे चलते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई विद द ग्रॉस बॉडी ओनली। वो जो पहले वाली ग्रॉस बॉडी है उससे आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। उस आइडेंटिफिकेशन के चक्कर के अंदर दे विल यूज देयर माइंड आल्सो। और हार्डली किसी को पता होता है कि हम एज ए स्पिरिट सोल भी एग्जिस्ट करते हैं। इसको भगवत गीता कहती है तभी, देहीन अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्तर न मुह्यति। इसे कहने का मतलब क्या है कि अगर जीवात्मा जब छोटे शरीर से बड़े शरीर में चली गई और वो जब शरीर कंडम हो गया, नहीं काम करा, तो दूसरे शरीर में जब चली गई तो बुद्धिमान व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है ओरिजिनली वो पर्सन गया नहीं है अभी भी, उसने सिर्फ बॉडी चेंज करी है एक्चुअली। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारे रिलेटिव्स जो हमसे जा चुके हैं, दे आर स्टिल देयर, दे आर स्टिल प्रेजेंट। इट्स अ गुड न्यूज़। हमें लगता है कि नहीं दे लेफ्ट अस, बट नो दे हैव नॉट लेफ्ट अस, वो हमें छोड़ के नहीं गए, दे आर स्टिल देयर इन दिस वर्ल्ड। दैट्स व्हाई भगवत गीता को पढ़ने के बाद लाइक दिस यू गेट दिस कॉन्फिडेंस, ये आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हैं वो, यस दे आर इन द अदर बॉडी, दे आर इन डिफरेंट फैमिली। शास्त्रास गिव डिफरेंट एग्जांपल्स, लाइक समुद्र के अंदर बहाव के अंदर 4-5 टुकड़े लकड़ी के एक साथ आते हैं, चले जाते हैं अगली बहाव में। टाइम के साथ इस सर्कमस्टांसिस के अंदर दिस इज माई फैमिली, दिस आर माई फिगर्स, मैं इनके साथ कनेक्टेड हूँ। आफ्टर नेक्स्ट वेव ऑफ टाइम नेक्स्ट फैमिली। इजी? किसमें? फर्स्ट वर्ड क्या है? ज्ञान। Oh, you get knowledge by intelligence. You get knowledge by intelligence. आप ज्ञान पाते हो बुद्धि को लगा करके। ओके, नाउ ये जो दो तरीके के बॉडीज हैं, ग्रॉस और सटल, इसको भगवत गीता कहती है ये मटेरियल एनर्जी है। तब मैं इसलिए कह रहा था कि ये आपका बिलोंग करता है, ये आपके हैं नहीं एक्चुअली ओरिजिनली। दिस इज लाइक फंक्शनिंग ऑफ द सोल, लाइक सॉफ्टवेयर है। भगवत गीता मेंशन इन चैप्टर 7 4th वर्स, भूमिरपन वायु खम्मन बुद्धि रेव च अहंकारिति में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। In Sanskrit, Ashtadha means 8. So Krishna says, these are my 8 type of different energy. Bhumi, Apano, Lo, Vayu, Kham, Mana, Buddhi, Revcha. In Sanskrit. Come again, आगे. And this is known as spiritual energy
which is known as 7.5. अप्रेहमितस्त्वन्यायं भिन्न प्रकृति अस्तथा जीव भूतम महाभाव येदम धारिते जगत. व्हाट डज इट मीन? कि बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. जस्ट लाइक ये चेयर है, मैं इस चेयर को प्लास्टिक से मेल्ट करके टेबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ. सो जीव जो है, लिविंग एंटिटीज के पास ये टेंडेंसी है कि मैं इसके साथ मैनिपुलेशन कर सकता हूँ. मैं पेड़ को ब्रेक करके, फॉरेस्ट एरिया को ब्रेक करके लकड़ क्रिएट कर सकता हूँ. मैं सैंड को मेल्ट करके ग्लास बना सकता हूँ. सो हम एज अ लिविंग एंटिटी इस मटेरियल नेचर के ऊपर थोड़ा छेड़खानी कर सकते हैं, और थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं. तो भगवान यही बता रहे हैं कि ये सुपीरियर एनर्जी है, ये इंफीरियर एनर्जी है. ये सुपीरियर एनर्जी है, ये इंफीरियर एनर्जी है. क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन, कमेंट्स अब तक? Now topic will be simple after that. Yes, 2 questions. Let you ask. Just make sure that recording is happening. Is happening? एक जो यहाँ आपने बताया ना कि आत्मा चेंज होती रहती है. आत्मा नहीं चेंज होती, शरीर चेंज होता है. यहाँ से वहाँ बॉडी, या बॉडी. इसको कहते हैं एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन. क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन समझ लो आज 800 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है. तो और अर्लियर थी कुछ 700 करोड़ थी, तो 100 करोड़ सरप्लस आई कहाँ से? ओह सिंपल क्वेश्चन. इट कम्स मींस के लाइक अपनी आत्मा जा रही है, तो अपनी आत्मा स्प्लिट होके जा रही है. नहीं. क्या हो रहा है ये? मींस के बहुत सालों से ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि ये कैसे है. वंडरफुल, सिंपल आंसर. भगवद गीता सेज आत्मा इज सर्वगत. सो अभी हमें लाइफ दिखाई दे रही है इस यूनिवर्स में सिर्फ, और इस यूनिवर्स में भी हमारा जनरली ध्यान रहता है मनुष्य योनि पे. बट इस तरीके की 84 लाख योनियां हैं. उस 84 लाख योनियों में फेरबदल रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल. और अगर जीव कर्म के हिसाब से यहाँ वैलिड नहीं है इस धरती पे रहने के लिए, ठीक है, देयर आर सो मेनी यूनिवर्सेस, सो मेनी लाइव्स ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, उस प्लैनेट्स पे शिफ्ट की जाती है. दैट हाउ दिस हैपेंस, दैट्स कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल नेचर. वही एक है कि लाइक आप अभी बोल रहे हो, बट आई एम लाइक ये इतना ऐसा लगता है ना कि हाउ इट इज पॉसिबल. या see, one thing we need to understand before understanding Shastra, that we can't understand Shastras 100%. अगर हम अपनी बुद्धि से सारे शास्त्रों को समझ जाएंगे तो बुद्धि शास्त्रों से बड़ी है फिर तो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब कुछ, अब मुझे 15 साल हो गए हैं भगवद गीता पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए, और इसके अलावा भी बहुत सारे शास्त्र हैं. कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होंगे विच आर बियॉन्ड योर ब्रेन ओनली. जब स्पेशली जब शास्त्र जो बताते हैं क्रिएशन कैसे हुई, अब वहाँ पे भागवतम में बताया गया है कि हाथी के साइज का तो आम है एक जगह पे. 4 एलिफेंट्स हैं जो 4 डायरेक्शन को मैनेज करते हैं. इतने बड़े बड़े हाथी हैं वो ना. समझ में आ गया ना? दैट्स कॉल्ड शास्त्र. यही तभी कहते हैं कि शास्त्र ज़्यादा लाइक आप उनको ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ मुझे समझ में आ गए. तो फिर तो बुद्धि बड़ी हो जाएगी इंसान की फिर तो. और शास्त्र खुद ये कह देता है कि यू कैन ट्राई कुछ एक लेवल तक, बट इफ इट कम्स कि मैं 100% शास्त्र सीख जाऊं तो नो. देन यू नीड अ पर्सन. आपको वो व्यक्ति चाहिए जिसको शास्त्र पता होते हैं, तब शास्त्र और क्लियर हो जाते हैं फिर. बट इट्स ट्रू कि कुछ कंसेप्ट्स ये डिवाइन कंसेप्ट्स हैं, बट बाय द टाइम, और देयर आर सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जिसको प्रैक्टिस करने के बाद फिर और धीरे धीरे रिवील होती हैं चीज़ें. ये एक ना रेवलेशन नॉलेज है माय डियर फ्रेंड्स. दिस इज नॉट स्कूल नॉलेज. ये a+b का होल स्क्वायर नहीं है कि a² b² फॉर्मूला लगाया तो बन गया. ये एक्चुअली इट टोटली डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स. आई विल डिस्कस इन लेटर, लाइक हाउ डू वी अप्रोच शास्त्रास. दैट इटसेल्फ इज अ बिग क्वेश्चन. हम शास्त्रास को कैसे देखते हैं? हम उनको एज अ नॉलेज एक्वायरिंग इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, या फिर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ देख रहे हैं, और या फिर हम उसको साक्षात भगवान देख रहे हैं और एज अ फ्रेंड देख रहे हैं उसको. सो लॉट ऑफ फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन दैट. सो आई बिलीव बाय द एंड ऑफ सेकेंड लेवल ऑफ दिस कोर्स समथिंग विल क्लियर. बट एज ऑफ नाउ दिस इज द होल. लाइक देर आर इनफाइनाइट सोल्स, इनफाइनाइट आत्माएं.
और इन्फाइनाइट आत्मा कभी इस बॉक्स में, कभी उस बकेट में, कभी उस बकेट में, कभी उस बकेट में। आज हमारे पास वो बकेट है जिसमें 800 करोड़ है, बट इसके अलावा बहुत सारी। अभी तो 800 करोड़ तो आप इंसान बता रहे हो, बट उसके अलावा जानवर, पेड़ पंछी, पौधे, रैबिट्स, इनका क्या हुआ? ये भी हैं अभी तो। अब भगवान की नज़र में तो ये भी उनके बच्चे हैं। नो नॉट नेसेसरी। इंसान आगे से इंसान बने इन फ्यू केसेस व्हेन समवन टेक्स भक्ति योगा, देन ओनली वन बिकम्स इंसान के बाद इंसान तब बनता है। नो नो, भगवत गीता क्लियरली सेज अंत काले च मामेव श्रवणोक्ता कलेवरम यह प्रयाति समाभावम याति नास्ति संशय, कि अंत काले च मामेव, अंत काल में जो स्मरण रहता है इंसान को, उसके हिसाब से वो अगला जन्म लेता है। तो इसीलिए इस जन्म में भक्ति करता है कोई, ताकि आखिरी टाइम पे भगवान का ध्यान रहे। या सिंपल, अंते नारायण स्मृति, भागवतम क्लियरली सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा। माइक 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 आ जाएगा माइक। हेलो, आपने इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ब्यूटीफुली और सिंपलीफाई करके बताया है। थैंक यू। अभी इसमें जैसे एक चीज हम बोलते हैं कि एज हमारी सोल की होती है। सपोज कार्मिक जो रिलेशन होता है कि पीछे से भी कुछ कर्म चले आते हैं, उसकी वजह से हमें इस लाइफ में कुछ देखना पड़ता है। तो व्हाट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ग्रोथ सटल स्पिरिचुअल, आई गेट इट, पर कर्म ग्रोथ कर रहा है, स्पिरिचुअल आत्मा है क्या? मतलब मैं खुद को आत्मा से कैसे अलग करूं और कैसे ये जान पाऊं कि भाई खुद से कम्युनिकेट कैसे कर पाऊं? According to karma, you get 6 things fixed in our life. 6 चीजें फिक्स होती है। उसमें होता है when is your birth, when is your death, मतलब प्राण कितने हैं बेसिकली, इसलिए कहते हैं प्राण चले गए। सो प्राण कितने, दैट इज फिक्स्ड। मान अपमान, दैट इज आल्सो फिक्स्ड। लाभ हानि, यश अपयश, दैट इज आल्सो फिक्स्ड। एंड जन्म एंड मरण, दैट इज आल्सो फिक्स्ड। लाइक सो दिस इज कॉल्ड इन, जैसे आप आटा गूंदते हैं घर में, तो आटा जो गूंद लिया, अभी ये है टोटल कर्मा ऑफ योर एग्जिस्टेंस। उसमें से अब इस जीवन के अंदर जो कर्मा मिलने वाले हैं वो है एक, फिर आप एक बॉल बना लेते हो एक चपाती बनाने के लिए। अब पूरी चपाती तो नहीं बनाते ना उसका, तो एक बॉल निकाल लेते हो ऐसे। तो वो जो अब एक बॉल निकली है, दैट इज कर्मा फॉर दिस लाइफ, नॉट इवन फॉर हमारा अभी जो बैंक अकाउंट बचा पड़ा है, दैट इज वे हाई। उसका कुछ पार्ट इस लाइफ में मिलता है, जितना वो एडजस्ट कर सकता है, जितना वो इस लाइफ में चला सकता है। नाउ इंटेलिजेंट क्वेश्चन इज दिस, हाउ टू बर्न ऑल दिस कर्मा? हाउ टू बर्न ऑल दिस कर्मा, दिस वी विल लर्न व्हेन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज भक्ति योगा। सो भक्ति योगा हैज द टेंडेंसी टू बर्न। हाउ टू आइडेंटिफाई माय स्पिरिट? एक्चुअली मैं अगेन इस स्टेटमेंट में वही प्रॉब्लम है। हाउ टू आइडेंटिफाई विद माय स्पिरिट मी, I myself is spirit and I got one instrument called body. Don't worry, just let me go through some slides. After that, this concept of soul will be more clear. Limited, फिक्स है। हाँ फिक्स है। लिमिटेड मतलब लिमिटेड तो ये हो गया कि अभी खत्म हो गया क्या? नहीं, कुछ नहीं पता। हाँ या दैट इज, दैट्स व्हाई शास्त्र से ये तो टाइम की रील पे छोड़ दिया गया जीव को। जैसे आपने कैसेट देखी है, आपके टाइम पे होपफुली होंगी, कैसेट्स आती थी पहले, वो कैसेट चली है तो टाइम के साथ चलता जा रहा है। उसी प्रकार से जैसे ही बर्थ हुआ उसके बाद से किसने तैयारी करी थी? इस बच्चे ने सोचा इसको दूध मिलेगा। ये कर्म, जो कर्म मतलब देखो, दो कर्म वर्ड बड़ा ही ना पेचीदा वर्ड है। जब हम ये कह रहे हैं कर्म मैटर करता है, मतलब हमारी ये एक्टिविटीज, इस अभी जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, यस दे आर बिल्डिंग अवर नेक्स्ट लाइफ। दिस ऑल विल कम इन लॉ ऑफ कर्मा, वेयर आई विल एक्सप्लेन कि आप मनुष्य योनि में ही फ्रेश कर्मा करते हो। जानवर योनि का फिक्स है, उनको खाना पीना मिल रहा है, जो गड्डी में घूम रहा है गड्डी में घूम रहा है। या पिछले जन्म का नहीं, पिछले से पिछले को भी मिल रहा होगा, पता लगे वो अगली जन्म पैदा कर रहे हैं। इट्स लाइक इट्स अकाउंटिंग, और इस जन्म में मिल सकता है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि लाइक आपने कुछ गलत किया और आपको अगले जन्म में अभी मिल जाएगा।
सो इट्स अ होल केमिस्ट्री। आपने जैसे कहा कि No, लास्ट जब हमारी लाइफ होने से पहले जो हम स्मरण करते हैं वही हमारा बर्थ होता है। Yes. तो फिर कर्मा कैसे रिलेटेड है, उसे थोड़ा सा please ओके, दिस विल हेल्प यू टू लैंड समवेयर, बट अब आपकी जो समरण शक्ति थी जो लास्ट में आपको याद है, बट उसमें क्या फैसिलिटी मिलेंगी? सपोज करो किसी को, फॉर एग्जांपल इन बैड केस लाइक, अगर चलो समवन टेक बर्थ नेक्स्ट एज अ काउ, बट वो गाय गौशाला में जन्म ले रही है, सड़क पे ले रही है। अब अगर कोई डॉग, मतलब खुदा ना खास्ता हम में से कोई डॉग बन जाए, बट वो डॉग किसी घर में ले रहा है या फिर गली में ले रहा है, वो कर्म डिसाइड करेगा। बट आपने चॉइस कर ली कि ठीक है मुझे बनना ऐसा है। इज इट ऑल राइट? माइक, ओह यू हैव क्वेश्चन? नहीं देखा। आपने बोला कि जो कर्मा है वो इंसान के उसमें ही कंटिन्यू रहता है, एनिमल वगैरह योनि में जब पास होते हैं वहाँ पे कंटिन्यू नहीं होते। आपने नहीं, इन ह्यूमन फॉर्म यू डू फ्रेश कर्मा। ओके, वो जो आटा गूंदा हुआ रखा था, हाँ वो रखा है। ओके, नहीं मींस के अगर समझ लो कि आदमी ने रखा हुआ है लेकिन ये उसका डेथ हो गया, हाँ तो सरप्लस हो जो भी होगा, हाँ हाँ वो हाँ, कोई भी योनि में जाएंगे उसमें मिलेगा उसे। यस, एंड नॉट फिक्स्ड आल्सो, थोड़ा कम मिल जाए क्योंकि जितना झेल पाएगा लोड उतना। सी इट्स अ भगवत गीता 4:17, अर्जुन को भगवान बोलते हैं, कहते कृष्णा, सॉरी अर्जुना, दिस कर्मा रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इट्स वे हाई टू डिफिकल्ट। मतलब भगवान खुद कह देते हैं। अभी चलो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। ये मैं सेमिनार कर्मा वाला एक बार IIT में दे रहा था, तो वहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा, कहते सर अगर सपोज करो मैंने किसी को थप्पड़ मारा, अब वो उसका कर्मा था खाना या फिर मेरा फ्रेश कर्मा था करना? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब मैं किसी के साथ बुरा कर दूं, कहते नहीं तो उसका कर्म था। दैट्स व्हाई भगवत गीता से कहते यू कांट आइडेंटिफाई कि वो उसका फ्रेश कर्मा था या फिर बैड कर्मा। नो, आई विल शो यू वेरी गुड इमेजेस होपफुली। अगर मैं मतलब नेक्स्ट कोर्स माता जी विल टीच यू, आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देता हूँ उससे। जैसे खेत के अंदर होता है ना, खेत ने किसान ने खेती करके गेहूँ डाल दी इस सीज़न में, वो बहुत अच्छी क्लास की निकली तो उसने सबमिट कर दी। अगले सीज़न में आई तो उसने खेती की, बट वो थोड़ी B क्लास की निकली, अब उसने अपने ट्रंक में डाल दी। तो आपने पिछले ज़माने में देखा हो, पहले टाइम पे वो ट्रंक के नीचे एक होल होता था तो उससे निकालता था। अब तो उसकी तो बुरी फसल निकली थी, बट निकालो अच्छा रहा है, क्यों? दैट्स कर्मा थ्योरी, दैट्स सिंपल इज कर्मा, सिंपल। आपने कौन से बीज बोए हुए हैं, कौन से वो निकल रहे हैं, कौन से अच्छे निकले होंगे, या दैट्स ओके। मैडम जी, सर आपके अनुसार जैसे कि सोल इंटरचेंज होती है, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। according to भगवत गीता, Yeah. लेकिन सर जो हम सुनते हैं कि हम तो भगवान में समा जाते हैं, तो वो क्या सच है या झूठ है? इच्छाएं समाती हैं, इच्छाएं समाती है, मिशन समाता है। जो भगवान की इच्छा है, जैसे भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि ये दिव्य ज्ञान जो पढ़ाता है वो मुझे सबसे प्रिय है, तो मर्ज नहीं होता है। इट्स लाइक एग्जिस्टेंस हमेशा रहती है बट डिजायर सेम हो जाती है। पर सर ऐसा अब ये सुन के तो लगता है कि मतलब जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, तो फिर धरती पे आने का क्या लॉजिक है? हम इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं। गुड क्वेश्चन। एक्चुअली भगवान नहीं करते ये, एक्चुअली ये हम ही कर रहे हैं। इसको कहते हैं, भगवान कहते हैं एक श्लोक में, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सा चराचरम, चरा अचर, चर अचर, चर मतलब मूविंग, अचर मीन्स नॉन मूविंग। सो मया अध्यक्षण, अध्यक्ष समझते हैं, अध्यक्ष होते हैं ना गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में अध्यक्ष। भगवान कहते हैं मया अध्यक्षण, ये मेरे अधीन चल रही है ये प्रकृति, जिसकी वजह से जो चर और अचर वस्तु है ये जीव की इच्छा की वजह से कार्य करते होता है। भगवान सैंक्शन करते हैं सिर्फ। विल कम टू दिस क्वेश्चन व्हेन आई विल शो यू दिस वन ट्रायंगल। जीवा, प्रकृति, भगवान, ये तीन चीजें हैं। जीव इच्छा करता है, प्रकृति प्रोवाइड करती है, भगवान सैंक्शन करता है, बट इच्छा जीव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे बैठे हो, आप इससे बाहर जाओ क्लास के बाद, उसके बाद घर पे जाए, आपके पास एक बोतल में मिल्क है, एक में मतलब मैं पंजाब से हूँ तो उसमें बोलते थे, एक में दूध है, एक में दारू है। वो आपकी इच्छा है, आप कुछ भी पी सकते हो, उसमें भगवान भी नहीं रोकेगा आपको।
ये फ्री विल है उसमें, बट हाँ उसके रिजल्ट आपको बियर करने पड़ेंगे। उसमें फिर हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं, मुझे क्या हो गया, मुझे क्या हो गया। ये इच्छाओं का, अपनी इच्छाओं का भुक्ति पूर्ण करने का रिजल्ट है और कुछ नहीं है ये जीवन। यस वो सेम यू है, तभी तो भगवान ने दिया, नहीं तो रोबोट बना देता भगवान। यार ये कुछ कर ही नहीं पाए कुछ गलत ही नहीं कर पाएंगे, बट उसको प्रेम नहीं कहते। अभी बच्चे को अगर फोर्सफुली रख दें और कल बिल्कुल उस तरीके से काम करे, बट अगर इसकी पहली जॉब लगती है, पहली सैलरी आती है, उससे मम्मी को साड़ी देता है तो मम्मी को अच्छा लगता है ना, तो उसकी फ्री विल है। बट उसको अगर प्रोग्राम कर दिया जाए कि नहीं नहीं तुम्हें तो ये ऐसे ऐसे ही करना था, दैट्स नॉट लव। इन स्पिरिचुअल लाइफ लव इज द हाईएस्ट, लव इज द एसेंस, प्रेम सबसे हाईएस्ट है। विल डिस्कस अबाउट इट, जीव और भगवान के बारे में, बट बिफोर यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन जीवा। यस क्वेश्चन। माइक्रोफोन इज नॉट ऑन। या इतना सोचने से बेटर समर्पण ही कर दो, जो है सभी अच्छा है, क्या सोचना, जो भी कर्म है अच्छे ही हैं, जो कर रहे अच्छे, जो होगा अच्छा होगा। I appreciate your optimistic vision about this life. It's okay. Yeah, question. जैसे जब हम लोग का रिबॉर्न होता है और हम लोग पिछले जन्म में भगवान की बहुत पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो उसी समय हम लोग का भगवान में समर्पण हो जाता है या हम लोग को रिबॉर्न होके वापस से वो भक्ति करना होता है? गुड क्वेश्चन। ये कर्मा थ्योरी वर्क्स टिल द टाइम यू डोंट कम टू टेम्पल और यू डोंट सरेंडर टू लॉर्ड। उससे पहले आपकी रील फिक्स है, बट जब अब ठाकुर के यहाँ पे मत्था टेक दिया तो ही विल डिसाइड व्हाट विल कम एंड व्हाट विल नॉट कम, और कितना आना कितना नहीं आना, और वो जो पूरा आटा गूंदा हुआ रखा था ना वो जा सकता है बाहर। इट्स लाइक अ प्राइम मिनिस्टर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ अ केस ऑफ अ पर्सन इन प्रिजन। अब प्राइम मिनिस्टर ने ही कह दिया इसको रिहा करो, तो अभी रुकेगा वो? दैट्स, तभी मैंने बोला था दैट्स अगेन मैं अध्यक्षण है। जो बाकी नॉर्मल लाइफ आपकी चल रही होगी वो कानून तब तक लगेगा, बट टिल द टाइम यू टेक भक्ति योगा प्रोसेस, उसके बाद इक्वेशन फॉर्मूले बदल जाएंगे। आप लोगों ने सोल वाले के सेमिनार को लॉ ऑफ कर्मा कन्वर्ट कर दिया। दैट्स कॉल्ड मिस्ट्री ऑफ डिविनिटी। मैंने प्लान किया था मैं पढ़ाऊंगा समथिंग एल्स। मेरी विल है ही नहीं। जीवा कैन जस्ट ट्राई। एनी अदर क्वेश्चन बिफोर आगे बढ़े? ये तीन चीजें क्लियर हुई, जीवात्मा, उसका स्थूल शरीर, उसका सूक्ष्म शरीर। एक चीज भौतिक है और एक चीज आध्यात्मिक है। टेम्पल इनके ऊपर काम करता है, क्योरिंग योर सटल बॉडी बेसिकली। आत्मा के लिए काम करता है, बट उसकी जो फंक्शनिंग, उसका सॉफ्टवेयर है जो खराब हो गया। अभी फोन में क्या, फोन का बटन दबा रहा हूं तो यूट्यूब खुल रहा है, तो क्या आ गया, वायरस आ गया उसमें। उसी प्रकार से जीवन के अंदर दिमाग कहीं और ही चल रहा है, तो वायरस आ गया है। तो अब उस मन की शुद्धि करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन को शुद्ध करने के लिए, तब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लेते हैं। हॉस्पिटल में शरीर का इलाज होता है, मंदिर में मन का इलाज होता है। इस दुनिया में लोग ज्यादा किससे परेशान हैं, अपने शरीर से या मन से? दैट्स अ थिंग। और सोसाइटी इसको कहते हैं लाइक व्हेन मन इज कंट्रोलिंग बॉडी, मन आपके शरीर को कंट्रोल कर रहा है। हमें शरीर से इतना सुख नहीं आता जितना मन से सुख आता है। दैट्स फैक्ट, दैट्स रियलिटी। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट। चलो थोड़ी सी और चीजें सीखते हैं अपने बारे में। ये वही श्लोक है जो आप लोग को कोट कर रहा था, देहिन अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। तो इसके अंदर क्या होता है कि मतलब वही शरीर छोटा है फिर बड़ा हो जाएगा, लेकिन इंसान वही रहता है। और जब ये शरीर खत्म हो जाता है तो दूसरे शरीर में चला जाएगा। तो समझदार इंसान इससे बिल्डर नहीं होगा। कोई बात नहीं, एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में चले गए, कोई बड़ी बात होगी। एक रेंटेड हाउस से दूसरे रेंटेड हाउस में चले गए, ये रेंटेड हाउस ही है। ये बॉडी ली हुई है, कुछ सालों के लिए अच्छी रहती है, नई नई आती है, बहुत अच्छे से फर्नीचर लगा हुआ है इसमें, बड़ा अच्छा डिजाइन है इसका, बाहर से बड़ा अच्छा दिखता है। कुछ एक टाइम के बाद चला जाएगा। दैट्स हाउ
womb, गर्भ में जब बच्चा होता है, that time he remembers his past life because of the pain of coming out. और that time जीवात्मा प्रार्थना करता है, भगवान को प्रॉमिस करता है कि मैं बाहर आऊँगा तो I will do your bhajan. But the moment, that's why child cries when he comes out, because he lost the connection immediately with the Lord. At that time, उस टाइम पे भगवान उसको दर्शन भी देते हैं, but वो जैसे ही बाहर आता है तो उसको environment इतना जल्दी घेर लेता है, then he just forget. और जब हम अपना शरीर त्यागते हैं तो भी ये चीज होती है? No, जब शरीर छोड़ता है तब तो इस संसार में जो किया वही याद आ रहा है. मतलब जैसे हमें सपने में क्या आता है, जो दिन में किया. Death is like this. सर ये सपना क्या होता है? सर कहते हैं कि हमने ये सपना देखा कि हम मर गए. Dream is a work of mind. ये कहते हैं ऐसा है क्या सर? तो सपने में देख, मतलब जो दिन में सोते टाइम जो हम सोच रहे हैं, दिन भर हमारे दिमाग में जो चल रहा है वही सपना आता है. बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत वियर्ड ड्रीम्स आते हैं, मतलब हमने उससे सोचा भी नहीं है, वैसे भी सपने आते हैं. तो माइंड हैज अ टू पार्ट्स, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियसनेस माइंड. तो एग्जैक्टली कैसे काम करता है ये? इस लाइफ में या प्रीवियस लाइफ की जो फाइल्स, डिजायर्स, इच्छाएं, जो सब कुछ चलता है, उसको जब आप इस जन्म से अगले जन्म में जाओगे तो पता लगेगा इस जन्म में आपकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई. इच्छाएं इन द सेंस, आपने कोई अच्छा घर देख लिया, कहते काश मेरे पास भी ये घर होता, गाड़ी चलती देख ली, कहते मैं उसको, मुझे अच्छा लगता,